दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं आत्मा सोशल नर्सिंग होम में और मैं अखिलानंद तिवारी। इस समय हम लोग बात करेंगे वाराणसी के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीरज शर्मा जी से, और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि न्यूरो संबंधी रोगों में बीपी और शुगर के मरीजों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या है उसका उपचार। इसके लिए शुरुआत मैं कहीं भी जाता हूँ तो यही बोलता हूँ, कोई भी सर दर्द कभी मामूली नहीं होता है। जब से हम लोग न्यूरो की प्रैक्टिस शुरू किए हैं, जब से पढ़ना शुरू किए हैं, तो ब्लड प्रेशर और शुगर दो ऐसी बीमारियां हैं जो पूरे शरीर में किसी भी अंग को ख़राब कर सकते हैं। तो ब्रेन में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के कारण से ही हैमरेज होता है। आप शुगर को देखा जाए कंट्रोल नहीं है तो नसों का दर्द, न्यूरोपैथिक पेन आ जाता है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, इन्फेक्शन और हावी होने लगता है। तो हमेशा जब भी हम कोई मरीज़ को देखते हैं तो उसकी हिस्ट्री में बीपी शुगर को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है हर चीज़ जो इमरजेंसी है, जो बहुत दिन तक चल रही है, उसकी शुरुआत, उसकी जड़ कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हाई होना या शुगर कंट्रोल में ना होने के कारण से होता है। इसमें एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हाई बीपी, लो बीपी, ऐसे मरीजों को किस तरह से न्यूरो से बचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें लगता है कि न्यूरो से ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। हम हमेशा हमेशा चाहते हैं कि मरीज़ जो है, अगर ब्लड प्रेशर से डायग्नोस हुआ है तो वो हर महीने कम से कम एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। आपका बीपी का एक लेवल है कि ऊपर वाला बीपी 130 और नीचे वाला बीपी 80, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर जा रहा है, परसिस्टेंटली हाई हो रहा है, तो आपको हैमरेज, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट को तो दिखाना ही है, लेकिन उतना ही ज़रूरी आपको आपके हार्ट वाले डॉक्टर साहब को दिखाना ज़रूरी है, ताकि आपका बीपी और शुगर हमेशा पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल एक कांस्टेंट लेवल पे चलता है, जिससे आने वाले सभी खतरों से बचा जा सके। एक चीज़ और सर, जैसे कोई हृदय रोगी है और हृदय रोगी अगर न्यूरो से भी संबंधित रोगों से पीड़ित है, तो ऐसे में क्या उससे किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, दवाइयाँ न्यूरो में ऐसी है जो हार्ट को प्रॉब्लम भी कर सकती है, वीक हार्ट के लिए स्ट्रेस भी डाल सकती है। तो इसलिए हमेशा हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है कि मरीज़ हार्ट के लिए कौन कौन सी दवाई ले रहा है। उस हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि ऐसी दवाई लिखी जाए कि वो उसके हार्ट को असर ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्यूट कंडीशन, जो इमीडिएट खतरा है, वो हार्ट की वजह से ज़्यादा आएगा। अगर आपने हार्ट को कंट्रोल किया है तो आधी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, अगर हार्ट वाले मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी सफलतापूर्वक सेफ ऑपरेशन किया जा सकता है, बशर्ते हम लोग प्रॉपर जांच कराएं। एनेस्थीसिया, जो बेहोशी वाली दवाइयां होती हैं, उनको प्रॉपर देखा जाए। एनेस्थीसिया की टीम का बैकअप अच्छा हो, कार्डियक टीम का बैकअप अच्छा हो, तो आप न्यूरो सर्जरी भी बिल्कुल सेफली और सक्सेसफुली कर सकते हैं। थैंक यू सर।